नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मासिक्स वर्ल्ड पर। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग बहुत इस क्वेश्चन को ना छोड़कर मत जाइए। अगर जो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़कर जाते हैं तो आप लोग को पछताना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में आप लोग को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को जो वन क्वेश्चन कर रहा है बाबू, कह रहा है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो बहुत एकदम सिंपल तरीका से आप लोग याद करिएगा। कह रहा है आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, तो उसे वो क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा, फिर से बता रहे हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्या क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? आंसर में आपतन कोण का वह खास मान, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को जो कर रहा है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? आंसर इसको देखिए, कह रहा है हम लोग का आंसर, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है तो आपतित किरण बहु विरल माध्यम से गमन नहीं कर पाती है और सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। फिर कह रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वो आंसर में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर होता है तो आपतित किरण विरल माध्यम से गमन नहीं कर पाती है और सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से आप लोग पढ़िए और आप लोग को बस 2 से 3 बार आप लोग अगर जो पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग को एकदम आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा जो हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा प्रकाश तंतु क्या है। प्रकाश तंतु क्या है? प्रकाश तंतु क्या है? आंसर में कह रहा है हम लोग को प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना एक बहुत पतली और लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है। बाबू देखिए, फिर से देखिए तो इसको क्वेश्चन को, कह रहा प्रकाश तंतु क्या है। तो वो प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना एक बहुत पतली और लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक उस तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, उसे हम लोग प्रकाश तंतु कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से बताते हैं। वो हम लोग को क्वेश्चन जो है प्रकाश तंतु क्या है। ठीक है, प्रकाश तंतु क्या है? आंसर में देखिए, कह रहा है प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाले बाबू कांच से बना, क्या से बना? एक कांच से बना एक बहुत पतली और लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिस पर एक ऐसा पदार्थ का बहुत परत चढ़ाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक उस तंतु के अपवर्तनांक से कम होता है, उसे हम लोग प्रकाश तंतु कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जो हम लोग क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या क्या है। ठीक है, तो आंसर में देखिए, कह रहा है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में वो विभक्त हो जाती है। तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से इसको देखिए, कह रहा है जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है,
आंसर में देखिए, कह रहा है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में, सॉरी यहाँ 7 लिखा गया है लेकिन यहाँ होता है 7, ठीक है, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहा है, कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? वो कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? देखिए पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है, कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है, यही एक ही होता है। आंसर में कह रहा है हम लोग को, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, वो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बैंगनी तथा लाल रंगों के द्वारा उत्पन्न विचलन के बीच के अंतर को वो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से इसको देखिए बाबू, कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? आप लोग एकदम ध्यान से, आप लोग आराम आराम से याद करिएगा, ठीक है। हम लोग का आंसर देखिए, कह रहा है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बैंगनी तथा लाल रंगों के द्वारा, क्या, बैंगनी तथा लाल रंगों के द्वारा उत्पन्न विचलन के बीच के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। हम लोग को देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है वो वर्ण विक्षेपण क्षमता भी किसे कहते हैं? 5वां नंबर जो क्वेश्चन था, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इसको देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, और 5वां नंबर जो हम लोग क्वेश्चन था, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो सिर्फ कोणीय वर्ण विक्षेपण था, देखिए यहाँ जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए आंसर में जो हम लोग का है वो वर्ण विक्षेपण क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर से इसको देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? आंसर में वो वर्ण विक्षेपण क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, सॉरी वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। कोणीय वर्ण विक्षेपण हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं, यह हम लोग को एपिसोड 1 होगा। वो आप लोग को 2 मार्क्स में जितना भी प्रश्न है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाएंगे। आप लोग को 50 क्वेश्चन लाएंगे, 50 को लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आप लोग को देंगे, 2 मार्क्स का प्रश्न है, जिसमें आप लोग को मतलब इतना मतलब आने का संभावना है न 2024 में बाबू के, मतलब आप लोग को आएगा ही आएगा एकदम, मतलब इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग को देंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से याद करिए इसको। बस आप लोग को 2 नंबर का जो प्रश्न होता है ना, बस आप 40 से 50 क्वेश्चन देंगे आप लोग को, और 5 नंबर का जो होता है सो बस आप लोग को 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 8 से 10 को क्वेश्चन करवाएंगे। 5 नंबर में जो पूछा जाता है प्रश्न हम लोग को, और जो 2 नंबर में पूछा जाता है उस 40 से 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ध्यान से पढ़िए, बस आप लोग के पास बहुत समय कम बचा है, तो आप लोग इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।